आज हम उन डॉलर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पावरफुल पीपल इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पावर गेन सकें। और आप इन डॉलर्स के बारे में जब जानेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको उन्हीं प्रिविलेजेस का मज़ा आएगा जो पावरफुल पीपल चखते हैं। तो क्या आप इन डॉलर्स के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं? अगर आपको पता हो कि पुराने ज़माने में एक कंट्री थी जिसका नाम फ्रांस था, लुइस द 14 ने ये इग्नोर किया। उसने बोला कि मुझे तेरी औकात नहीं है, दफ़ा हो तू यहाँ से। तो निकोलस फुके ने अपना रिपुटेशन गेन करने के लिए फॉर द प्राइम मिनिस्टर उसने एक बड़ी सारी पार्टी बना दी जिसमें उसने दुनिया जहां से फ्रांस के बड़े बड़े मशहूर बंदे को बुलाया। अपने बड़ा सारा मैंशन था जिसका नाम था वॉक्स ले विकोम। ऐसे हुआ कि जब पार्टी ख़त्म हुई, जो लुइस द 14 था वो थोड़ा इनसिक्योर फील करने लग गया, क्योंकि जो पार्टी जो थी ना वो तो निकोलस फुके ने की थी। और जब कोई बंदा आता वो तो सारे इम्प्रेस थे क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी इतने बड़े मेंशन में हुई थी, तो वो उसको बार बार गुड इम्प्रेशन दे रहे थे कि हाँ यार अच्छी पार्टी थी एक्सेट्रा। तो यही चीज़ उस एम्परर ने देखी और एम्परर को बहुत बुरा लगा। यार मैं एम्परर हूँ और वो मेरा मिनिस्टर है मेरे कंट्री का, उसको ज़्यादा इज्जत मिल रही है एज कम्पेयर टू मी। तो उसका इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर लिया। अगले दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया निकोलस फुके को, क्योंकि उस पे इल्ज़ाम लगा लिया था कि उसने जो कंट्री का ट्रेजरी है उससे चोरी की है, जो कि एक्चुअली एम्परर ने खुद ही इजाज़त दी थी कि वहाँ से चोरी करो और इस्तेमाल करो। बट वो उसको इसलिए इल्ज़ाम दे दिया उस पर क्योंकि उसने उसके इनसिक्योरिटीज़ को टच किया। तो हमें इससे क्या सबक मिलना चाहिए? जो एम्परर था वो एक बड़ा सारा एरोगेंट और टाइप ऑफ, उसकी ईगो बड़ी थी। उसको जब ईगो को टच हुआ, उसकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हुई, तो उसने हर एक पॉसिबल एक्शन लिया कि उस दूसरे बंदे को सप्रेस किया जाए जिसने ये काम किया है। बिजेंटीन एम्पायर, जिसकी एम्परर जो थी वो एक औरत थी जिसका नाम थियोडोरा था, और उसका एक बच्चा था माइकल का उसने ख्याल रखा और उसको बड़ा किया ताकि वो एम्परर की स्टेज तक आ जाए। तो उसका एक अंकल था, हरामी अंकल, उसने सजेस्ट किया तू ऐसा कर, तू अपने अम्मी को खेल से बाहर निकाल और जो दूसरा उसका लवर है उसको ख़त्म कर। वो लोनली फील करने लगे क्योंकि है ना उसका जो अंकल हरामी अंकल था ना, उसने झूठी अफवाहें फैला दी थी कि ये हुआ हाँ वगैरह, कि माइकल द थर्ड उसके सराउंडिंग में सारे मतलबी, सारे हरामी, सारे मर्डर, सारे उसके इर्द गिर्द आ गए। तो उसने लोनली फील करने लग गया क्योंकि उसका कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है। तो वो चाहता था कि उसको एक अच्छा सर काउंसलर मिले। ऐसी लोनली फीलिंग में वो एक दिन बेजेंटीन के स्ट्रीट्स में जा रहा था। वहाँ ये एक हॉर्सेस का एक दुकान था जहाँ से एक वाइल्ड हॉर्स ने उस पर चार्ज किया और एक नॉर्मल सारा बंदा था पेजेंट, उसने उसकी मदद की, उसको बचाया वाइल्ड हॉर्स से। बेजिलियस उसका नाम था। अब ये जो उसकी मदद उसने देखी बेजिलियस की, माइकल ने, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, यार इसने मेरी मदद की, मैं लोनली फील कर रहा हूँ और ये मेरा दोस्त होना चाहिए। दोस्त बन गए। जब दोस्त बन के तो पहले तो ऐसे किया, जो पेजेंट था वो उस वक़्त उसको उस दुकान का हेड बना दिया, फिर उसको काउंसलर बना दिया। लोग सजेस्ट कर रहे थे कि ना इसकी जगह कोई एजुकेटेड बंदा ले ले, बट नहीं माना। तो उसने बेजिलियस को हाईएस्ट एजुकेशन दी, सारे उसके ख्वाहिशात पूरे किए और आखिरकार वो भी बेजिलियस थोड़ा अक्ल वाला हो गया, चालाक हो गया। तो एक दिन बेजिलियस उसके पास आया, उसने कहा कि जो तुम्हारा हेड ऑफ आर्मी है वो चाहता था कि है ना कि वो आपको कत्ल करे, माइकल द थर्ड को। तो उसने कहा कि तू उसको कत्ल कर दे। वो बंदा था वो हरामी अंकल। तो अगले दिन एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन था जिसमें जो बेजिलियस था वो उसके अंकल के क्लोज इन हो गया और उसको कत्ल कर दिया उसी वक्त। वो गेम से निकल गया हेड ऑफ आर्मी।
तो बेसिलियस से भी चाहता था। उसने कहा माइकल द थर्ड को कि क्या मैं अभी रिप्लेस कर सकता हूँ आपके अंकल को। तो उसने कहा हाँ कर ले। तो जब वो आर्मी का हेड बन गया, आपको भी पता चल रहा होगा कि कहानी कहाँ जा रही है। जब वो हेड बन गया तो उसने अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया, पावरफुल पावरफुल बन गया, पावर आ गई उसके पास। तो उसने एक दिन जब माइकल उससे कर्जा मांग रहा था कुछ सालों पहले वाला, जैसे दोस्त जो मांगते हैं, तो उसने रिप्लाई बहुत अकड़ से दे दी कि यार नहीं देता तुझे, दफा हो निकल। तो अगले दिन की सुबह को जब एक ड्रंक माइकल द थर्ड सोया हुआ था, तो उसको उसी बेड पे जब वो उठा, सराउंडेड बाय द बिजिलियस और उसके जो छोकरे थे, आई मीन द सोल्जर्स, दोनों ने उसको ऐसे ही उसकी अपनी बेड पे उसको मार मार से कत्ल कर दिया। तो मैं क्या अभी इससे टेक अवे लेना चाहिए कि जब भी हम किसी दोस्त के साथ हैं, हम अपने गार्ड्स को इतना नीचे ना करें कि हमें पता ना चले कि वो हमारे खिलाफ है या फिर हमारे दोस्त हैं।